जय महाकाल। कुंडली में कई प्रकार के योग होते हैं। जो योग 27 प्रकार के होते हैं। मैं एक एक करके आपको योगों के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला योग है विष कुंभ योग। इस योग को विष से भरा हुआ घड़ा माना जाता है, इसीलिए इसका नाम विष कुंभ योग है। जिस प्रकार विष का पान करने से धीरे धीरे शरीर में विष भरने लगता है, उसी प्रकार इस योग में किया गया कोई भी कार्य विष के समान होता है। इस योग में किए गए हर कार्य का परिणाम अशुभ ही होता है, इसलिए इस योग को शांत करवाएं। प्रीति योग, जैसा कि इसका नाम है प्रीति योग, परस्पर प्रेम, दूसरों पर विश्वास करना, दूसरों से ठगा जाना, नुकसान करना, लोगों से हानि उठाना, राह चलते हुए गले लगा लेना, अपने शरीर को हानि पहुंचाना, इसे कहते हैं प्रीति योग। आयुष्मान योग, भारतीय संस्कृति में किसी की लंबी आयु के लिए उसे आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक फल देते हैं या उनका असर लंबे समय तक रहता है। इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देने वाला होता है। सौभाग्य योग, इस योग को सदा मंगल करने वाला योग ही माना जाता है। नाम के अनुरूप यह योग भाग्य को बढ़ाने वाला योग होता है। इस योग में की गई शादी वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाती है। इस योग में किया गया कारोबार लंबे समय तक चलता है, लंबा लाभ देता है। इस योग में खरीदी गई प्रॉपर्टी हमेशा फलकारी होती है। इस योग में लगाया गया जुए में पैसा हमेशा लाभ देता है। शोभम योग, शुभ कार्यों और यात्रा पे जाने के लिए यह योग सबसे शुभ माना गया है। जिसकी कुंडली में शोभन योग होता है, विदेश यात्राएं करना उसके लिए बड़ी आम सी बात होती है। शुभ कार्य उसके घर में, उसके आसपास, उसके सगे संबंधियों में उसके हाथ से होते रहते हैं। इस योग को बड़ा सजीला, बड़ा रमणीय योग माना जाता है। अतिगंड योग, इस योग को बड़ा दुखद माना जाता है। इस योग में किए गए कार्य दुखदायक होते हैं। इस योग में किए गए कार्य धोखा, निराशा और अवसाद का ही जन्म देते हैं। इस योग में कोई भी मंगल या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही कोई नया कार्य आरंभ करना चाहिए। सुकर्मा योग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस योग में कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। मान्यता है इस योग में आप नई नौकरी ज्वाइन करें, नए व्यापार करें, विवाह करें, निवेश करें, प्रॉपर्टी करें, शुभदायक होगा ही होगा। ईश्वर को भजने के लिए सबसे बेहतर योग है सुकर्मा योग। घृति योग, किसी भवन का शिलान्यास, भूमि पूजन, नींव का पत्थर रखने के लिए इस योग को सबसे शुभ माना जाता है। इस योग में रखा गया नींव पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है। अर्थात यदि रहने के लिए किसी का घर शिलान्यास इस योग में किया जाए तो वो घर बहुत ही शुभ रहेगा। शूल योग, शूल एक प्रकार का अस्त्र है जिसके चुभने से बहुत पीड़ा होती है। जैसे नुकीला कांटा चुभ जाए, तलवार चुभ जाए, बाला चुभ जाए, दर्द होता है ना, ऐसे इस योग में तकलीफें ही होती हैं, दुख ही होते हैं। वैसे इस योग में कोई भी काम कभी आसानी से पूरा नहीं होता। पूरा हो भी जाए तब भी कुछ ना कुछ तीस देता ही रहता है। इसलिए आप कोशिश करें इस योग में कोई भी आप काम ना करें। गंड, इस योग में किए गए हर कार्य में आपको अड़चनें ही पैदा होंगी। यह कार्य कभी भी सफल नहीं होता, होगा भी तो बड़ी ही कठिनाइयों के साथ। कोई मामला फंसा है, आसानी से शांत नहीं होगा, मामला उलझता ही जाएगा। इंसान मामला सुलझाते सुलझाते थक जाता है, किंतु मामला शांत नहीं होता। इसलिए इस योग की शांति बेहद आवश्यक है। वृद्धि योग, जैसा ही इसके नाम से विदित हो रहा है, बहुत ही शुभ योग है, शक्तिशाली योग है, अच्छा योग है। अगर आप कोई रोजगार शुरू करने की सोच रहे हैं तब यह योग आपको बेहद लाभ देगा। इस योग में किए गए किसी कार्य में रुकावट नहीं आती, ना ही कोई झगड़ा होता है। ध्रुव योग, जैसे कि किसी स्थिर काम को आप करना चाहते हैं, कोई भवन बनाना चाहते हैं, कोई इमारत बनाना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, तब इस योग का निर्माण करें। लेकिन कोई अस्थिर कार्य, ऐसे कोई गाड़ी लेनी है, शेयर में निवेश करना है, तो आप इस योग में बिल्कुल ना करें। व्याघात योग, जैसा कि इसके नाम में दिख रहा है, धक्का, घात, चोट लगना, नुकसान पहुंचना, हानि होना, धोखा मिलना, इस योग में ऐसे ऐसे कर्म होते हैं। ऐसे योग का व्यक्ति कभी किसी पर विश्वास ना करें और इस योग की शांति अवश्य कराएं। हर्षण योग, हर्ष का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता।
अतः इस योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं। इस योग में प्रेत कर्म अर्थात पितरों को बनाने वाले कार्य बिल्कुल भी ना करें, हानि हो सकती है। वज्र योग, इसका अर्थ होता है कठोर। इस योग में कभी भी आप कोई वाहन ना खरीदें, इससे आपको नुकसान हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है। इस योग में कभी भी आप सोना ना खरीदें। अगर आप कपड़ा भी खरीदेंगे वह भी फट जाएगा या खराब निकलेगा। सिद्धि योग, यह योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे बेहतर योग है। बड़े बड़े तांत्रिक इस सिद्धि योग का निर्माण करते हैं अपनी कुंडली में। इसके बहुत सारे विधान होते हैं। अगर किसी की कुंडली में योग चल रहा है तो ये सिद्धि बड़ी आसानी से सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो ये आपके जो योग हैं बेहद शक्तिशाली हैं। और सभी व्यतिपात योग, इस योग में किए जाने वाले कार्य से हानि ही होती है। अकारण ही हानि का योग बनता है, नुकसान होते हैं। किसी का भला अगर आप करेंगे तब भी आपको गालियां ही देगा। वरियान योग, अगर आप कोई मंगलकारी कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। किंतु इस योग में किसी प्रकार का पितृ कर्म ना करें। परिध योग, इस युग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस योग को शत्रु शमन योग भी कहा जाता है। अगर आपका कोई बड़े से बड़ा शक्तिशाली पुरुष भी है, वह भी इस योग में आपके सामने घुटने टेक देगा। इस योग का निर्माण करना बेहद सरल है। शिव योग, यह योग बेहद शुभकारी है, महादेव का योग है, महामंगलकारी। इस योग में आप कुछ भी करें, महादेव का नाम लेके करें, सफलता प्राप्त होनी ही होनी है। एक योग मैंने आपको बताया था सिद्धि योग, एक योग बता रहा हूँ सिद्ध योग। अगर आप कोई कार्य सीखने की सोच रहे हैं, कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, सबसे बेहतर इस योग में आप मंत्र दीक्षा लें, सबसे बेहतर है। अगर आपके गुरु का सिद्ध योग चल रहा है या आपका सिद्ध योग है, जैसे मेरी कुंडली में सिद्ध योग है इसलिए मैं कभी भी किसी को मंत्र दीक्षा दे सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों की कुंडली में सिद्ध योग होता है। ऐसे व्यक्ति से आप दीक्षा अवश्य प्राप्त करें, लाभ मिलेगा। साध्य योग, अगर आपको किसी से कोई विद्या सीखनी है तो यह योग अति उत्तम है। इस योग का निर्माण भी किया जा सकता है। शुभ योग, समाज सेवा, सम्मान प्राप्ति, यश प्राप्ति, इस सब के लिए यह योग सबसे शुभ है। इंसान की गरिमा को कहां से कहां पहुंचा देता है यह प्रसिद्ध योग। शुक्ल योग, शुक्ल पक्ष का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चंद्र दिखाई देता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। इस योग को मधुर चांदनी की तरह मान लीजिए। जैसे चांदनी की किरणें बरसती हैं ऐसे ही यह योग भी बरसता है। बेहद शक्तिशाली योग है ये ब्रह्मा योग। अगर आप कोई शांति कर्म करना चाहते हैं यह योग अति उत्तम है। अगर किसी से झगड़ा आपको सॉल्व करना है, छुटकारा पाना है, तो ये योग आपको सफलता प्रदान करवाएगा। इंद्र योग, इंद्र योग, अगर कोई राज्य कार्य अटका हुआ है, कहीं पैसा अटका है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आना है, कोई परमिशन आनी है, यह योग सबसे बेहतर है। इस योग में कार्य दोपहर या शाम को ही किए जाते हैं। रात में और प्रातः काल में ऐसे योग के कार्य नहीं करने चाहिए। वैधृति योग, यह योग स्थिर कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा है। स्थिर कार्यों का अर्थ होता है वाहन, भूमि, मकान, इन सब के लिए। अस्थिर कार्य, भाग दौड़ी के काम बिल्कुल ना करें, एक जगह बैठ के आप काम करें। इस योग में ये योग बहुत ही शुभ फल देगा। अगर आप भाग दौड़ के काम करते हैं इस योग में आपको नुकसान हो सकते हैं, इसकी शांति करवानी पड़ेगी। स्वार्थ सिद्धि योग, यह योग बहुत ही मुश्किल से बनता है। नक्षत्रों के मेल से इस योग को बनाया जाता है। अगर यह योग बन गया तो आपके हर स्वार्थ सिद्ध होते हैं, लाभ देते हैं, कठिनाइयों को दूर करते हैं। सिद्ध मैत्री योग, अगर आप किसी से मैत्री करना चाहते हैं, कोई वशीकरण करना चाहते हैं, सम्मोहन की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तब ये योग बहुत ही बेहतर लाभ देता है। महाशक्तिशाली योग है ये। तो अब मैंने आपको हर प्रकार के योगों का पूरा विधान दे दिया है। 27 योग होते हैं, 2 उसके अंतर योग होते हैं। मैंने आपको सबका पूर्ण विधान दिया है। इन विधानों को जन्म कुंडली की सहायता से या फेस रीडिंग की सहायता से हम देख सकते हैं, इनका लाभ दे सकते हैं।
किंतु कई बार ऐसी आवश्यकता आ जाती है जब हमें इन योगों की आवश्यकता होती है, किंतु ये हमारी कुंडली में उस समय नहीं होते। उसके लिए ज्योतिष और तंत्र के संयोजन से, सम्मिश्रण से हम इन योगों का महानिर्माण करते हैं, जो बहुत शक्तिशाली होता है और बहुत ही बेहद प्रभावशाली होता है। अगर आपका कोई भी काम इस प्रकार का संबंधित है तो अपनी कुंडली को दिखाकर इस प्रकार के योग का निर्माण करवाकर उस कार्य को आप करें, आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। जय महाकाल, जय श्री कृष्ण।